बल्कि सनातन संस्कृति के ढाल थे। बहराइच का धर्मयुद्ध जब कांप उठी थी तुर्क सेना। 11वीं सदी का वो दौर जब भारत पर तुर्क आक्रांताओं के काले बादल मंडरा रहे थे। महमूद गजनवी का भांजा सैयद सालार मसूद, जिसे गाजी कहा जाता था, उत्तर भारत के मंदिरों को तोड़ता और लूटपाट करता हुआ बहराइच तक आ पहुंचा। उसकी विशाल सेना और क्रूरता के आगे कई रियासतें बेबस थीं। तब उदय हुआ महाराजा सुहलदेव का। उन्होंने देखा कि संकट केवल एक राज्य पर नहीं बल्कि पूरे धर्म और देश पर है। उन्होंने अद्भुत कूटनीति का परिचय देते हुए छोटे छोटे हिंदू राज्यों को संगठित किया और एक ऐसी शक्तिशाली गठबंधन सेना तैयार की जिसने तुर्क आक्रमणकारियों के मन में भय पैदा कर दिया। चित्तौरा झील का महासंग्राम। बहराइच के पास चित्तौरा झील के किनारे वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसे आज भी बहराइच का युद्ध कहा जाता है। महाराजा सुहलदेव की रणनीति इतनी सटीक थी कि मसूद गाजी की सेना चारों खाने चित हो गई। युद्ध के मैदान में जब सुहलदेव अपनी तलवार लेकर निकले तो शत्रु सेना में हाहाकार मच गया। उस भीषण संग्राम में महाराजा ने मसूद गाजी को न केवल पराजित किया बल्कि उसका अंत कर भारत की पवित्र भूमि को एक बड़े कलंक से मुक्त कराया। मसूद के मारे जाने के बाद उसकी बची कुची सेना जान बचाकर भाग खड़ी हुई। विजय का दूरगामी परिणाम। महाराजा सुहलदेव की इस जीत का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इस पराजय के बाद अगले 150 वर्षों तक किसी भी विदेशी आक्रांता